देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति यत्वधिगमात् स्वरूपम दैवादपेत मत दैव बसादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। जैसे मदिरा मदांध प्राणी अपने कपड़ों को कहाँ गिरा देता है, ऐसे ही देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम व उठते बैठते इस देह को वो ज्ञानी पुरुष कहाँ पर सिद्धो न पश्यत यतो अधिगमात् स्वरूपम, अधिगमात् तत्व स्वरूप को जान लेने के कारण सिद्ध पुरुष दैवाद अपेत, दैवाद जो है कहीं से अलग होता है, और दैवाद उपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यत यतो अधिगमात् स्वरूपम दैवाद अपेत मत दैव बसाद उपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा देहोपि दैव बसगा खलु कर्म यावत स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव सासु। देह इंद्री प्राण के साथ जो है वह प्रारब्ध की समीक्षा करता है। देहोपि दैव बसगा, ये देह भी दैव बस प्रारब्ध के बस में है। खलु कर्म यावत स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव सासु तम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योग, जो समाधि योग पर चढ़ गया है। स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु, जो प्रतिबुद्ध है प्रतिबुद्ध वस्तु। आप जब स्वप्न में जो हाथी घोड़ा और जो सर्प आदि देखे थे, जागते ही उसमें कोई सत्ता की बुद्धि नहीं रहती है। ऐसे ही वो देह में भी आत्मबुद्धि सत्यत्व बुद्धि खो चुका है। देहोपि दैव बसगः खलु कर्म यावत, ये सब प्रारब्ध के अधीन है और दैव बसगः है। स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव सासु, सासु असु प्राणे, प्राण के सहित जो है इंद्रियों के समीक्ष। तम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योग स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु, जब स्वप्न के अंतर्गत जो वस्तु देखा था प्रतिबुद्ध होने पर उसमें आत्मत्व बुद्धि नहीं करता है। कितना बेहतरीन श्लोक है। देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यत यत्वधिगमात् स्वरूपम दैवादपेत दैव बसादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध देहोपि दैव बसगः खलु कर्म यावत स्वारंभकम प्रतिसमीक्षते एव सासु तम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योग स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्धय वस्तु मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्व प्रतिपद्यमानो भयात्म भूयाय च कल्पते वही, वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। वागगदगदा द्रवते जस्त चित्तम रुदति अभीक्षणम हसति क्वचिच्चा विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बाग गदगद हो जाता है गिरा बाग गदगदा द्रवते जस चित्तम, और जिसका चित्त द्रवीभूत हो गया। रुदत अभीक्षणम, अहिर्निश रोता है। हसति क्वचिच्चा, कभी हंसता है। विलज्ज लज्जा रहित होकर के उद्गायति नृत्यते च, उद्गान करता है, नृत्य करता है। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त जो है त्रिभुवन को पवित्र करता है। वागगदगदा द्रवते जस चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कबहु क फिर पाछे पुन जाई, कबहु क नृत्य करई गुण गाई। कबहु फिर पाछे पुन जाई, कबहु क नृत्य करई गुण गाई। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम, ये बड़े बड़े राजाओं की कथा भागवत में जो अम्बरीश की कथा और बड़े बड़े राजाओं की जो कथाएं आई हैं पृथु वगैरह की, और परीक्षित स्वयं महाराजा है। तो कथा इमास्ते कथिता महीयसाम बिताय लोकेषु यशः परेयुषाम, वो दिगंत में अपना यश बितान करके परलोक परेयुषाम परलोकवासी हो गए। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम बिताय लोकेश यशः परेयुषाम। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, विज्ञान हो जाए और वैराग्य हो जाए इसी विवक्षा से,
यही विवक्षा है, वक्तुम इच्छा है, वक्ता की इच्छा यही है कि विज्ञान और वैराग्य हो जाए विभो। बचो विभूति नतु पारमार्थ्यम। ये बड़े बड़े राजाओं की कथा सब बाग वैभव मात्र है, ये पारमार्थ नहीं है, ये वस्तुतत्व नहीं है। विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, बचो विभूतिर्नतु पारमार्थ्यम। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम, बिताय लोकेषु यतः यशः परे उषाम। वो यश वगैरह बितान करके सब परलोकवासी हो गए। संसार सिंधु मति दुस्तरमुत्तितीर्षो, नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। लीला कथा रस निषेवणमंतरेण, पुंसो भवेद विविध विविध दुख भवार्तिदम अवार्तित दुख दुख दवार्तित तस्य। दावा नल से जो आरती माने विपन्न है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो, संसार सिंधु जो दुस्तर है उससे जो उत्तीर्षो उत्तरण की कामना वाला है, उसके लिए नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। दूसरा कोई नौका नहीं है। पुरुषोत्तम की लीला कथा रस निषेवणम अंतरेण, भगवान की लीला कथा रस को छोड़कर अंतरेण माने बिना, और कोई प्लव माने नौका नहीं है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो, नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। लीला कथा रस निषेवणम अंतरेण, पुंसो भवेद विविध दुख भवार्ति तस्य, विविध दुख भवार्ति तस्य। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। वही मन का महोत्सव है, वही रम्यम रुचिरम है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, वही शोकार्णव माने शोक का जो समुद्र है उसके शोषण के लिए मनुष्यों के लिए। यद उत्तम श्लोक यशवनुगीयते, जो उत्तम श्लोक जो भगवान का है उसका यश गान करना ही वही रम्य है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, वही शोकार्णव शोक का जो समुद्र है उसके शोषण में नृणाम। यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते, जो भगवान के यश का गान करते हैं श्लोक का, वही श्लोक ही तदेव रम्यम रुचि।